प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर लाया है और हम जैसे कि ऑनलाइन और फेसबुक में प्रचार चल रहा है। आज का बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है। हमें वचन में बने रहना है। आइए क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुका है, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु का स्थान प्रभु को देंगे। जितने मुझे सुन रहे हैं क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, अपने आप को दीन और नम्र बनाए, ताकि पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर आए, उसका अभिषेक हम सभी के ऊपर आए, उसकी आत्मा हम सभी पर कवरिंग करे, हमें आशीष करें। क्यों ना हम सभी लोग प्रार्थना में, लॉर्ड ऑफ टच हील द स्प्राउड ऑफ यू, धन्यवाद देते हैं। फिर अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं। होने दे आज का दिन फिर से एक बार हम सभी को दिखाए तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से, इससे तेरा लाख शुक्रिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज का दिन हमारे हाथ में, कल का दिन आपके हाथ में, लेकिन जो दिन हमें दिया है, जो वक्त हमें दिया है, उस समय को हम तेरे सम्मुख रखते हैं। हम सभी को यीशु के नाम से, जितने लाइव में हैं, जितने फेसबुक में मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं आशीष करता हूँ। और मेरी प्रार्थना है होने दे परमेश्वर सभी के जीवन में, हमारे भारत में, हमारे प्रभु जी, हमारे पूरे जगत में या दुनिया में, प्रभु सृष्टि में केवल तेरी महिमा होने के लिए, केवल तेरी बढ़ाओ। बाइबल कहते हैं कि मनुष्य जाति ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से दूर रहे, लेकिन मनुष्य जाति हर व्यक्ति तेरे पास आए ताकि पाप अलग हो जाए। पवित्र आत्मा हरि को छू, स्पर्श कर, आशीष कर। मेरी प्रार्थना है होने दे यीशुआ के नाम से सबके जीवन में काम कर। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया रिखारा बशंदारा। धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते। हम तेरे नाम को इच्छा करते, हम तेरे नाम को बढ़ाते, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरे सोचों में, मेरी ख्यालों में तू हुआ रुआ। मेरे सोचों में, मेरी ख्यालों में यीशुआ तू हुआ रुआ, 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 रुआ। सुन ले मेरे दिल के दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। यही है मेरे दिल इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। सुन ले मेरे दिल के दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। यही है मेरे दिल इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। रुआ, रुआ, यीशुआ रुआ, 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 यीशुआ रुआ, 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 रुआ। यस लॉर्ड ऑफ जीसस, हमारी सोचों में, हमारी ख्यालों में तू राज कर प्रभु जी। हमें कब्जा कर प्रभु, ताकि हमारी सोच, हमारा ख्याल तेरा बन जाए। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं तो हमारी प्रार्थना और पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना में चमत्कार करने वाला प्रभु जी है।
बाइबल कहते हैं तो धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाता है। हबक्कुक का 2:4 कहता है यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। होने दे परमेश्वर। यहूदा का 1:22 कहता है आत्मा में प्रार्थना करो, परमेश्वर का महान अभिषेक है। होने दे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सभी कलीसिया सभी मसीह भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं। उन्हें आत्मा में और विश्वास में बढ़ा, तेरे राज में बढ़ा, तेरी इच्छा में बढ़ा। प्रभु जी उनकी हर जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी होने दे हमारे भारत में जो कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, जो भी केसेस बढ़ रहा है, तेरा दास होने के नाते, तेरा सेवक होने के सारे मैच्योरिटी अधिकार के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सब कुछ बीमारी खत्म हो जाए। और होने दे प्रभु जहाँ से वो बीमारी आई है श्राप बनकर यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, हट जाए, निकल जाए, ताकि हर इंसान हर मनुष्य जाते ही प्रभु तेरे राज का उद्धार पाए और तेरे राज के वारिस बने, आपके पास आए और प्रभु जीवित रहकर तेरी महिमा करें। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है। यवन का 10:10 कहता है चोर आता है केवल चोरी करने के लिए, घात हत्या नाश करें, लेकिन यीशु मसीह आप आए हैं केवल जीवन और बहुताई का जीवन देने के लिए। हम उस बहुताई का जीवन मांगते हैं जो तुझ में। यवन का 10:28 कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको नष्ट होने से, उसका घात होने से, उसकी मृत्यु होने से मैं उसे बचाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं 11 में प्रभु जी प्रभु 11 का 5 मार्ग में कहता है कि प्रभु प्रस्थान और जीवन तू है, और जो तुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे प्रभु जी पूरे भारत में तेरी आशीष मंडन दे। पवित्र आत्मा का महान कार्य जगह जगह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपकी आराधना करे, हर घुटना तेरे सामने झुकने पाए और ये अपनी जबान से यीशु है प्रभु कहे और ये कहे कि यीशु ही जिंदा है। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है उन्हें जितने लोग विश्वास नहीं करते वो आप पर विश्वास करें, वो आप पर भरोसा करें, वो आपके साथ चले। मेरी दुआ है प्रभु जी बाइबल कहते जो अंत की चीज पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, जो अंत की चीज पर विश्वास करेगा वो प्रभु के राज को देखेगा, जो अंत की चीज को विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, जो अंत की चीज पर विश्वास करेगा परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य देखेगा। यीशु मसीह के नाम से होने दे जितने लाइव और फेसबुक में सुन रहे हैं वो विश्वास करे, फेथ करे, आप पर भरोसा करे, आपके साथ चले और जिनको प्रभु आपकी जरूरत है उनका उद्धार हो जाए, उन्हें छुटकारा पाए। जैसे प्रेरितों के 16:16 में कहता है कि पौलुस और सीला जब उनको बंदीगृह में डाला था बहुत सारे सैनिक लोगों ने कहा अब हम क्या करें। पौलुस ने कहा विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाए। होने दे परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोगों ने उद्धार नहीं पाया उतने लोग उद्धार पाए, तेरे राज के वारिस बने, तेरे राज के संतान पुत्र बने और प्रभु सभी जगह पर तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कार्य कर यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते लॉर्ड, दया और कृपा अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा की महान पेदाई आने दे दुनिया में। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ वो अभिषेक वो सामर्थ यीशु के नाम से जगह जगह फैलने दे रहा। धन्यवाद देते हैं हमारे मसीह भाइयों को चंगाई दे, जितने लोग तुझे विश्वास नहीं करते विश्वास करने पाए और आपके राज में। मेरी प्रार्थना है धन्यवाद आज के वचन के जरिए आप बातें करें, आज के वचन के जरिए लोगों को इंकरेज करें, उत्साहित करें ताकि लोग आत्मा में चलकर तेरी महिमा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते एक बार फिर से एक बार हम प्रभु की स्तुति करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। हमें जैसे बाइबल कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि यीशु जिंदा है और यीशु जो है मरकर जिंदा हुआ है। तो क्यों ना आज के वचन के जरिए आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़, आज का सबसे बड़ा पैगाम प्रभु का पवित्र वचन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, बाइबल कहते हैं उसे हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, आपको प्रकट करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं ताकि उसमें आपकी ज़िंदगी बच जाए और आप प्रभु के राज के वारिस बने। तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो धन्य है जिन्होंने क्या बोलता है जिन्होंने बिना देख के विश्वास किया, वो धन्य व्यक्ति है। आज हमने यीशु को देखा लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु महान है, हमारा यीशु जिंदा है। तो हमें विश्वास करना चाहिए। जब हम विश्वास करेंगे तो ही सब कुछ कार्य पूरा होगा। जब हम विश्वास करेंगे वो चमत्कार होना चालू होगा। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाएगा। तो हमें फेथ और विश्वास बहुत ज़रूरी है। आज के समस्या में, आज के हालात में, आज की मुश्किलों में हमारे अंदर फेथ होना बहुत जरूरी है, जब विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु हमारे साथ रहता है। जिसके पास विश्वास है उसके पास प्रभु है, लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास प्रभु नहीं है। तो इस बातों को हमको सीखना है और
जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है हम लोग, क्योंकि हम बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं चलने को, लेकिन नहीं चल पाते। जो आज तो मेरा टाइटल जो है आत्मा में नहीं बढ़ना। आमीन। ऐसी क्या बात है, ऐसी खास बात कि आज मेरा बहुत बड़ा सवाल है मसीहों के लिए जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उसके लिए मेरा सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा फाउंडेशन है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मटेरियल ये चीज़, ऐसी चीज़ है, ऐसा बड़ा टाइटल है कि हम आत्मा में नहीं बढ़ते। आत्मा में नहीं बढ़ने का कारण क्या है, आत्मा में क्यों नहीं बढ़ते, उसके पार्टी ऐसा पीछे जो है, ऐसा कौन सा सिलसिला है, ऐसा कौन सा रीज़न है या कौन सा कारण है, इसके बारे में बाइबल हमको खुला बताती है। आज बहुत सारे लोग जो है मसीह में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। क्योंकि बाइबल में पहली बात ऐसा लिखा है कि उन्नति जो है पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, केवल परमेश्वर के वचनों से। अगर आप सही तरीके से परमेश्वर के वचन को खाएंगे, आप सही तरीके परमेश्वर के वचन को खाकर अपने जिंदगी जीवन को बनाएंगे, तो जरूर आपकी आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानोगे या परमेश्वर के वचन को जो है अनसुना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो हम देखते हैं दूसरा इतिहास में 36 का 16 में डिक्लेयर किया, हम उसमें ऐसा लिखा है कि बाइबल कहते हैं, एक बार पढ़ेंगे हम लोग के। हाँ, दूसरा इतिहास 36:16। हाँ, परंतु वे परमेश्वर के दूतों बाइबल कहते हैं यहाँ पर ऐसा, देखो, पर आप बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते या नहीं चलना चाहते। लेकिन मेरा पहला पॉइंट ऐसा, मेरा पहला सवाल ऐसा है मसीह लोगों के लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए, क्या बातें स्वीकार है बाइबल। आज बहुत सारे लोग सालों सालों चर्च में आते हैं, सालों सालों प्रार्थना करते हैं, सालों सालों बाइबल पढ़ते हैं, सालों सालों मसीह में रहना चालू करते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं, सब कुछ सामना करते हैं, सब कुछ करते, लेकिन बहुत सारे लोगों मैंने नज़दीक से देखा कि उनकी उन्नति नहीं होती, उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या पॉइंट है कि हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या अगर हम शरीर में एक पॉइंट अगर हम डाला, अगर शरीर में कोई अगर बच्चा बढ़ता नहीं तो हम उसका इलाज करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या उसके शरीर की कोई कैल्शियम कमी है या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा बढ़ जाए। अगर किसी का भी बच्चा लो या मेरा भी बच्चा लो, कोई भी बच्चा हो, अगर कोई माँ बाप जिसको जन्म देते हैं, जिसको शरीर में पैदा करते हैं, अगर वो बच्चा उतना है कि उतना रहेगा सालों सालों में, तो माँ बाप को दुख लगता है। क्यों दुख लगता है? क्योंकि मैंने इसको जन्म तो दिया लेकिन बढ़ रहा है क्यों नहीं। बाइबल कहते हैं अगर बच्चा बढ़ रहा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? वो बच्चा है। क्यों? क्या ऐसी कमी है उसके अंदर, क्या ऐसा रीज़न है उसके अंदर, क्या ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा समस्या है, वो नहीं बढ़ पा रहा है, या उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, या उसका बदन जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें? अगर 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल, उतना ही दिखेगा, तो हम लोग क्या सोचेगा, हमारे माइंड में, हमारी सोच में क्या आएगा, अरे क्यों बढ़ रहा नहीं। अगर कोई प्रकार की क्या बोलते हैं, कोई प्रकार का श्राप है, या कोई प्रकार का बंधन है, या कोई प्रकार की बीमारी है, या कोई प्रकार का तकलीफ है, वो अलग बात है। लेकिन अगर बढ़ रहा नहीं है तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बड़े इलाज करते हैं, या हम बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसके लिए ओपन करते हैं ताकि वो बच्चा बढ़ नहीं पाए। लेकिन मेरा पहला सवाल ऐसा है, हम अगर शरीर का बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है तो माँ बाप को दुख लगता है, माँ बाप को ठेस पहुँचती है, माँ बाप को आंसू आ जाते हैं, मेरा बच्चा बढ़ रहा है क्यों नहीं। पहला पॉइंट ऐसा है, मेरा बच्चा बढ़ रहा है क्यों नहीं। तो बच्चे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टॉनिक, बहुत सारे ऐसे दवा देते हैं ताकि बच्चा बढ़ जाए शरीर में। अगर वो बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है तो हम उसका भविष्य कैसा करेंगे, भविष्य की जो बातें वो कैसा उसके साथ करेगी, क्योंकि वो बढ़ रहा ही नहीं, उतना है कि उतना है। तो बोलने का मतलब, अगर शारीरिक रूप में मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो मैं आत्मिक रूप से भी ऐसी बातें कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान मसीह में जन्म लेता है, आत्मा में जन्म लेता है, लेकिन वो बच्चा आत्मा में बढ़ रहा है क्यों नहीं। जो आत्मा में जलन आता है वो परमेश्वर की संतान है, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारी बढ़ोतरी है, तो उसका रीज़न क्या, उसका कारण क्या? क्या अगर शरीर में कोई खाना बराबर नहीं खाते इसलिए वो बढ़ रहा नहीं, क्या आत्मा में खाने नहीं खा रहे हो इसलिए बढ़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या, मेरा पहला पॉइंट ऐसा है कि दूसरा इतिहास का 36 में 16 में ऐसा पॉइंट लिखा है, ऐसी चीज़ें लेकर हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, हम देखेंगे पवित्र आत्मा क्या बोलता हो। क्या? परंतु वे परमेश्वर के दूतों
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर के दूतों को यानी परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के सेवक को, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, जिसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा दर्शन है, बड़ा बोझ है, उन दूतों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सेवक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर परमेश्वर की रूह काम करती है, जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे जीवन जीते हैं, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु का राज बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि अगर परंतु परमेश्वर के दूतों को यानी परमेश्वर के भक्तों को या परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के सेवक को या परमेश्वर के महान अभिषेक व्यक्ति को अगर डट्टों में उड़ाएगा या उनकी मजाक करेगा या उनकी वैल्यू नहीं करेगा, उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनको बुरा भला बोलेगा या उनकी बेइज्जती करेगा या उनके बारे में गलत सोचेंगे या उनके लिए नफरत रखेंगे या उनके लिए पाप रखेंगे या उनके लिए कोई ऐसी गलत भावना रखेंगे या उसके विरुद्ध बातें करेंगे, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हम देखिए, ओके, हाँ, दूतों को डट्टों में उड़ाते मतलब कुछ वैल्यू नहीं करते सेवक की, हाँ, उसके वचनों को तुच्छ जानते। पहला पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट यही है, जो इंसान जो चर्च में होते हैं, हम जब प्रेयर में होते हैं, जिस प्रार्थना में होते हैं, अगर परमेश्वर के दास यानी प्रचार करने वाले व्यक्ति, जो परमेश्वर के सेवक सेविकाएं करने वाले व्यक्ति, जो परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति, जो अभिषेक का काम करते हैं, अगर उनको अगर डट्टों में उड़ाएगा, उनकी मजाक करेंगे, उनके विरुद्ध बोलेंगे या उनके विरुद्ध उनकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, और फिर उनका जो वचन है उनको हजम कैसा होगा? जब वचन को अंदर नहीं लेगा तो उन्नति कैसी होगी? आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है कि उनके वचनों को भी तुच्छ मानते हैं। मुझे मालूम है, मैं पहले से पढ़ा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं पहले से बाइबल पढ़ा। तो पहले से बाइबल पढ़ा तो लास्ट में क्यों खड़ा है? पहला होना चाहिए ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का कार्य बातों में नहीं है, खुदा के सामर्थ्य में। मैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, तो आज बहुत सारे मसीह लोग आज उधर की उधर ही है। आज लोग बहुत सारे लोग आत्मा में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी खास बात है, क्यों आत्मा में नहीं पढ़ रहे? क्या आपकी संगति बुरी है? क्या आप किसके साथ सही तरीके से नहीं रहते? बाइबल कहता है अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं तो मेरा पहला सवाल ऐसा है कि जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ मानते हैं या परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, या वो चर्च में जब आते हैं तो उनका ध्यान नहीं होता है, उनका लक्ष्य नहीं होता है, या बराबर दृष्टिकोण नहीं होता है, या बोझ के साथ या वचन को लेकर प्यासे भूखे नहीं होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी उन्नति नहीं कर रहा है। जब वचन का टाइम होता है, जब प्रचार का टाइम होता है तो लोग सीरियस होना चाहिए। जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सीरियस बैठते हैं, क्योंकि मुझे खाना है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। जब आत्मिक भोजन खाते हैं तो हमें सीरियस होना है, और वचन को खाएंगे तो आत्मा में तृप्त होगी, आत्मा में भरेगी, आत्मा में बढ़ेगी। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग आत्मिक बच्चे, आत्मिक कलीसिया में या मसीह लोग जो है आत्मा में नहीं बढ़ रहे। पास्टर बहुत मेहनत करते, बहुत परिश्रम करते, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं कि ये व्यक्ति आत्मा में बढ़े। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो आप आत्मा में कैसे बढ़ेगी? इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा प्रभु कहता है अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, अगर आत्मा में जीना है, आत्मा में चलना है, जो आत्मा में चलते वही परमेश्वर की संतान, पर आत्मा में चलते वही परमेश्वर को प्रसन्न करते। जो आत्मा में चलते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना का आदर करेगा। आत्मा में चलते वही परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया बाइबल कहती है। तो आप ये आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? हम आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहे? जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो आपके ऊपर अभिषेक अलग अलग प्रकार का आएगा। तो बाइबल कहती है हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, हमारी बढ़ोतरी क्यों नहीं है? तो पहला सवाल ऐसा है क्योंकि परमेश्वर के सेवक का आदर नहीं करते या उसके बातों को नहीं सुनते, आधीनता में नहीं चलते, उसके साथ नहीं रहते, उसके बोझ को क्या बाहर को उठाते नहीं है या उसको डट्टों में उड़ाते। इसलिए उनके वचन जब पास्टर प्रीच करता है, जब सेवक प्रीच करता है तो उनके वचनों का भी आदर नहीं करते। वचन तो परमेश्वर का है, वचन तो प्रभु है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आदि में वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ वचन के साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ वचन है। तो ये सब दोनों चीज़ बांधी हुई है। इसलिए वचन, इसका मतलब वचन को सुनते, इसका मतलब परमेश्वर को सुनते हैं। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते हो तो हमारे पर श्राप आए, तो हमारी उन्नति कैसे होगी? अगर आपको बनना है तो बाइबल क्या सिखाया जा रहा है? क्योंकि कोई भी पास्टर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रदर्शन करते, प्रकट करते, ताकि मेरे बच्चे कलीसिया में बढ़ जाए,
अगर मेहनत कर रहा हूँ मेरी कलीसिया में, अगर मैं लोगों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ या उनको निगरान रखता हूँ, उनको कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे सभी आत्मा में बढ़ जाएं, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे तो उसका रीज़न क्या है? जो आत्मा में नहीं पढ़ता है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नहीं पढ़ रहा है। अब बहुत से लोग, अरे मैं इधर नहीं पढ़ पा रहा हूँ आत्मा में, इधर में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो परमेश्वर के वचन का आदर करो, परमेश्वर के वचन पर चलो, आप आत्मा में ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे नहीं, वो जीवन बिताएंगे नहीं, तो आप आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आत्मा में बढ़ना है। अभी मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा बात करते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। अभी आत्मा में बढ़ने के लिए तो मैं इससे भी क्या कर रहा हूँ? आत्मा में बढ़ने के लिए तो मैं वचन दे रहा हूँ। अभी प्रार्थना करके क्या तू बढ़ने वाला है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, पास्टर मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं इससे भी क्या करना चाहता हूँ। तो पास्टर क्या सिखा रहा है? आत्मा में बढ़ना चाहता तो बढ़ने के लिए किसने रोका है? बढ़ जाना। बाइबल क्या बोलती है? जिसके लिए खुदा ने द्वार खोला कोई नहीं बंद कर सकता है, और जिस खुदा ने बंद किया तो कोई नहीं खोल सकता है। जिसको बढ़ने का वो कैसे बढ़ेगा? जिसको नहीं बढ़ने का वो कभी नहीं बढ़ेगा। वो बहाना ढूंढेगा, नहीं मैं बढ़ रहा, मैं बहुत सारे लोग बहाना ढूंढते हैं, नहीं मेरे को काम है, जॉब टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं। तो आप जैसा आत्मा में घट जाएगा उतना श्राप आएगा, लेकिन जितना आप आत्मा बढ़ेगा उतना आशीष आएगा। तो बाइबल कहती है कि बहाना मत ढूंढो, बहाना मत ढूंढो। बहाना ढूंढने से आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है और सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते ना, तो रीज़न क्या है? खुदा का वचन ग्रहण करो, उसको बराबर खाओ। पास्टर क्या सिखा रहा है, सुनील पवार क्या सिखा रहा है कि उसको खाओ। जब बाइबल कहती है वचन खाएगा तो ही आत्मा में बढ़ेगा, लेकिन आप बराबर वचन नहीं खाएगा तो आत्मा में कैसे बढ़े? क्योंकि वचन आत्मा के लिए और भोजन शरीर के लिए। तो आपको ये बातें समझ, अगर दूसरा पॉइंट, अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे, सब कुछ मेहनत है, सब कुछ परिश्रम है, सब कुछ आपके लिए बोझ है, सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, सब कुछ आपको बताया जा रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर कौन सा ऐसा पाप है, आपके अंदर ऐसा कौन सा चीज़ आपका स्वभाव है, इसलिए आप उन्नति नहीं पा रहे। लेकिन मैंने बोला ना, जिसको बढ़ने का वो कैसे बढ़ेगा? जिसको नहीं बढ़ने का है वो बहाना ढूंढते रहेगा, बहाना ढूंढते रहेगा, नहीं मेरे को आता नहीं है, नहीं मेरे को टाइम नहीं है, ये नहीं। तो फिर दूसरा कोई बढ़ेगा ना, हाँ पास्टर मेरे को ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे इतना मेहनत कर रहा हूँ, तू बढ़ रहा नहीं है। अगर कोई माली झाड़ को बढ़ाने के लिए पानी खट डालता है, अगर वो झाड़ बढ़ेगा नहीं तो क्या उसके ऊपर ध्यान देता हो? नहीं। जो झाड़ बढ़ना चाहता है उसके ऊपर मेहनत करते हो। जो झाड़ मरा हुआ है उसके लिए क्या मेहनत करेगा? अरे कुछ नहीं, फल आ रहा नहीं, इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है? जो झाड़ बढ़ना चाहता है उसके लिए माली जो है मेहनत करता है। अरे ये बढ़ रहा है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन जो बढ़ रहा ही नहीं है, वो दुनिया में है, पाप में है, संसार में, उसके लिए क्या मेहनत करेगा? ऑलरेडी तो उसके लिए मेहनत की है। मार्कुस में 9 में 35 में 36 में लिखा है कि आधी शिक्षा फिर से दी जाए, आधी शिक्षा फिर से दी जाए। अभी आज पूरी शिक्षा पहले दी है, तो अभी आधी शिक्षा देखिए क्या करेगा? पूरा नहीं समझ में तो आधा क्या समझेगा उसको? समझने वाला कैसा भी समझता है, चलने वाला कैसा भी चलता है, लेकिन जिसको नहीं चलने का ना वो कभी नहीं बढ़ेगा। 10 साल चर्च में रहेगा, 15 साल चर्च में रहेगा, मरने तक चर्च में रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। बढ़ने का है ना, बढ़ने का है ना, तो बढ़ने का है तो एक ये रखो, टारगेट रखो, मैं बढ़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, भले मुझे कितना भी तकलीफ है, कितनी भी समस्या है, कितनी भी प्रॉब्लम्स है, मैं उसमें जाऊंगा और बढ़ूंगा। बस थोड़ा सा दरवाज़ा बंद हुआ, थोड़ा सा खिड़की बंद हो गया, हम लोग पीछे आ जाते हैं, सामना नहीं करते, तो कैसा आगे बढ़ेगा? बाइबल कहते कि अगर आपको बढ़ना है, नहीं बढ़ते ना, इसका रीज़न एक ही है, आपके अंदर कौन सा पाप है, कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा कौन सा स्वभाव है, ऐसा कौन सा गुण है जो केवल परमेश्वर जानते हैं और उसका आत्मा जानता है। बाइबल कहती कि आत्मा में नहीं बढ़ने के कारण वचन को तुच्छ जानते, वचन को तुच्छ जानते, वचन को तुच्छ जानेगा, वचन का इग्नोर करेगा, वचन को क्या बोलता है, इनकार करेगा, आप कैसे बढ़ेंगे? खाली प्रार्थना के टाइम बाइबल निकालते हो, क्या बोलता है, संडे के टाइम वचन निकालते हो, बाकी टाइम वचन ऐसे कबड़ के ऊपर पड़ा रहता है, कभी पढ़ेंगे नहीं, कभी ध्यान देंगे नहीं, पास्टर ने क्या सिखाया आज, पास्टर क्या बोलता है, आज सेवक क्या बोलता है, कभी ध्यान नहीं दिया, हाँ ये वचन मेरे लिए, मैं इसको ग्रहण करूँगा, मैं इस पर अपना जीवन बिताऊँगा। क्योंकि वचन जो है, बाइबल कहती है आईना है,
जैसा एक शीशा आईना होता है जो हमारे चेहरे को बताता है कि कहाँ दाग है, कहाँ पर क्या बोलता है फूड़ी है, या कहाँ पर काला दाग है, वो बताता है। हम खुद नहीं बोल सकते कि मेरे चेहरे में ये दाग है, लेकिन आईना बताता है, आईना बताता है। बाइबल के याकूब के पत्र में लिखा है एक में कि आईना बताता है अपने चेहरे में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी कमी है। तो लोगों घर, सबके घर में आईना क्यों है? क्यों आईना है? सबके घर में, गरीब हो या धनी हो या कोई भी हो, लेकिन आईना सबके घर में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा चेहरा कैसा है, मैं अपने चेहरे में मेरा चेहरा में कोई दाग है या कोई फुड़ी है या कोई ऐसा कालापन है, उसको देखने लोग आईने के सामने रोज खड़ा रहते हैं। टूटेगा तो भी उसका टुकड़ा रखेगा, लेकिन रखेगा। तो आईना जरूरी है। तो अभी बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन आईना है, वो हमारे अंदर जो पाप को बताता है। अभी मुझे बताइए, तो जो वचन आता है वो हमारे लिए आईना है। तब वो आईना, वचन आईना है, मतलब वो हमको बताता है कि तू यहाँ पर पाप करता है, तू ऐसा पाप करता है, तू गलत काम करता है। तो आईना जब आए, तो अभी हम लोग जो सामने खड़े रहते हैं, हम बोल सकते हैं नहीं आईना बराबर नहीं, ये आईने में काला दाग है, ऑलरेडी हमारे चेहरे में काला दाग है, इसलिए आईना बता रहा है। तो वचन को कैसा दोषी मानेंगे? क्योंकि वचन आईना है। नहीं, वचन मेरे लिए बराबर नहीं, वचन बराबर नहीं बोला पास्टर, वचन ही बराबर नहीं है, सही नहीं बोला। तो वचन के ऊपर दोष लगाते, इसका मतलब खुदा पर दोष लगाते। हम अपने आप को दोष है, क्योंकि हम पापी है, हम जन्म से पापी है। बाइबल कहते हैं हम जन्म से पापी, हम पवित्र लोग नहीं है, लेकिन पापी लोगों के ऊपर खुदा का अनुग्रह है। इसलिए हमको सीखना है। हम कभी नहीं बोलेगा मेरे को सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, जानता है, मालूम है। तो उधर क्यों है? पीछे से आगे आ जा आत्मा में। बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेक्निकल और बायोलॉजी में ये बहुत सारी चीज़ें हम सीखना बहुत ज़रूरी है। मसीह लोग खाली अपने आप को दबाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आई नो बाइबल कहती है गलत है, इसलिए हमको वचन पर जो है जीवन नहीं जीते और वचन पर शक करते, इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो रही है, और दूसरा क्या लिखा है, हम शरीर के बातों पर मन लगाते, कौन क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, किसका पाप खोलता है, ये सब सुनने के लिए खड़े रहते हैं। संसार की बातें बोलते हैं, दुनिया की बातें बोलते हैं, प्यार की बातें बोलते हैं, पति पत्नी की बातें बोलते हैं। तो कैसे बढ़ेंगे हम लोग? शरीर के बातों पर मन लगाओगे तुम आत्मा में कैसे बढ़ेगी? आत्मा में बढ़ना है ना, शरीर के बातों पर मन मत लगाओ, आत्मिक बातों पर मन लगाओ, तब तुम आत्मा में बढ़ोगे। तीसरा, अगर आत्मा में बढ़ना है तो आपको आत्मिक लोगों के साथ संगति करना है। शारीरिक लोगों से संगति कर, तुम आत्मा में कैसा बढ़ेगा? जो आत्मिक लोगों से संगति रखता है वही आत्मा में बढ़ता है। आप शारीरिक लोग से संगति रखते हैं, शारीरिक लोगों से फेलोशिप करते हैं, जो प्रभु के विरुद्ध चलते हैं, वचन के विरुद्ध चलते हैं, सेवक के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति रखोगे, आप आत्मा में कभी नहीं बढ़ोगे। अगर आपको बढ़ना है तो आपको आत्मिक लोगों के साथ संगति, बाइबल कहते हैं आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, आत्मिक लोगों के साथ फेलोशिप करो, जो प्रभु से प्यार करते हैं, वचनों से प्यार करते हैं, सेवक से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति रखो, तुम भी आत्मा में बढ़ोगे। जो आत्मा की बातें बोलते हैं उनके साथ संगति करो, तब आप आत्मा में बढ़ेंगे। आप शरीर के बातों पर चलते हैं, ज़्यादा संसार की बातें बोलते हैं, दुनिया की बातें बोलते हैं, यहाँ वहाँ की बातें बोलते हैं, आप कैसे आत्मा में बढ़ेंगे? इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल हमको अलाउड नहीं करती है, बाइबल हमको सीधा सीधा सिखाता है, आत्मा में बढ़ना है तो आपको सब कुछ छोड़ना है। अगर आप बुरी संगति करोगे, बाइबल कहते कुरिन्थी में 15:13, अगर बुरी संगति करोगे, आप बुरी संगति करोगे, बुरे लोग के साथ रहोगे, पापी लोग के साथ, तो आपकी उन्नति कैसे? तो आप भी उनके जैसे बनेंगे, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका जीवन भी बिगड़ जाएगा, आप इस संसार में आओगे। अरे मैं पहला बहुत प्रार्थना करता, अभी प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं पहला बहुत आत्मा में था, अभी आत्मा। क्यों? तुम बुरे लोग के साथ संगति करते हो। जो प्रभु को मानते नहीं, जो यीशु पर विश्वास करते नहीं, ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे तो आपका आत्मा तो मर जाएगा ना। आपका आत्मा जब मर जाएगा तो आप शरीर में जिंदा रहेगा, लेकिन शरीर के लिए मर जाएगा तो आपका आत्मा जिंदा रहेगा। तो मुझे ये बातें आपको सिखाना है। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? शरीर के बातों पर मन मत लगाओ, शरीर की चीजों पर मन मत लगाओ। मरोबे में कहा है शरीर के बातों पर ध्यान दोगे, शरीर के बातों पर मन लगोगे, आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। बाइबल क्या बोलती है, परमेश्वर क्या बोलता है, सेवक क्या बोलता है, उस पर ध्यान दो। बाइबल कहते हैं, है ना, कलीसिया मेरे वचन पर ध्यान दो। पवित्र आत्मा बोलता है, कलीसिया मेरे वचनों पर ध्यान दो। अगर बहुत सारे लोग वचनों पर नहीं ध्यान देंगे, इधर उधर ध्यान देंगे, कौन कैसा है, कौन कैसा रहता है, किसने कौन सा कपड़ा पहना है, कैसे रहते, किसके पास क्या है, किसका प्रॉब्लम किसके साथ है, ये देखने के लिए आएंगे तो आप आत्मा में कहीं बढ़ेंगे।
कौन किधर बैठा है, कौन किसके साथ बैठा है, ये कभी देखने का ही नहीं। अगर आत्माएं बनने गए सीधा हम प्रभु के लिए आते हैं, हम प्रभु के लिए चलना है। वो कुछ भी करे उससे हमें मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग है ना, पास्टर किसका सुनते हैं, पास्टर किससे बात करते हैं, पास्टर के साथ कौन कौन रहते हैं, पास्टर के साथ कौन कौन बैठते हैं, ये सब दुनियादारी लेके बैठने का नहीं। आत्मा में बढ़ो, प्रभु आपको बराबर करेगा। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम उधर के उधर ही रहेंगे। तो हमें बहुत सारे इमेजिन इस बातों को सीखना है, इस बातों को महसूस करना है कि सचमुच हमें बढ़ना है, हमें दुनियादारी बातें नहीं करना है, हमें बढ़ना है, हमको शरीर की बातें नहीं करनी है, हमको बढ़ना है, हम इसकी उसकी नहीं सुनेंगे, हम बढ़ना है पास्टर क्या बोल रहा है, वचन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देगा और आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा, है तो पीछे रहेगा। जो पीछे देखो, अगर रिक्शा ही निकला तो बस कैसा आगे जाएगा। कभी कभी पीछे वालों को आगे जाना है, लेकिन आगे वाले आगे नहीं जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, गली गली निकालना पड़ता है। अगर देखो मेरे आगे गाड़ी है, मुझे आगे जाना है, तो अभी मुझे पता है आगे नहीं जा रही है, गाड़ी नहीं आगे पहुँच जा रही, तो मैं रास्ता निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे निकलना है, अभी आगे जाना है। तो हम लोग उसका वेट नहीं करने गए, कभी निकलेगा। हमें ये सोचना है कि मैं कैसे, कौन सी गली से जाऊँ, कौन सा रोड मारूँ, कौन सा शॉर्ट फॉर्म है, मैं ऐसा मारूँ और मैं आगे पहुँच जाऊँ। अगर तुम ऐसा रहोगे तो जब तक रिक्शा है, जब तक वो गाड़ी है, तब तक तुम उधर ही रहेगा। जब तक वो हिलेगा ना, तब तक तुम भी नहीं हिलेगा। बढ़नेगा ना, निकल जाओ ना आगे। मुझे बढ़ने का था, इसलिए मैं आगे निकल गया। मैंने सोचते बेटा दुनियादारी, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु की आत्मा में बढ़ना है। मुझे पता है मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो ही परमेश्वर मेरिकल करेगा। मैं आत्मा बढ़ूंगा तब अभिषेक मेरे ऊपर आएगा। मैं आत्मा बढ़ूंगा, पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में बढ़ने से ही सब कुछ होता है। हम लोग बैठते हैं, गप्पा मारते हैं, चार लोग के साथ ऐसे बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बाइबल के विरुद्ध बोलेंगे, वचन के विरुद्ध बोलेंगे, इसके विरुद्ध बोलेंगे। परमेश्वर देख रहा है, पवित्र आत्मा देख रहा है, कैसा उन्नति पाएगा। और प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आशीष कर, तेरे आत्मा की तरह मुझे अभिषेक कर। अरे कैसा करेगा, कैसा करेगा परमेश्वर। हम जो है ऐसे लोग के साथ रहेंगे तो कैसा आत्मिक उन्नति होगी। हमें आत्मा बढ़ना है, हमको सीरियस होना है, हमको गंभीर होना है, हमको खुदा का भय मानना है, वचनों पे चलना है। मैं आत्मा बनना चाहता हूँ। कितनी भी समस्या है, कितनी भी विपत्ति है, उसको मत देखिए। समस्या आती रहेगी, जब तक हम जिंदा है समस्या छोड़ेगी नहीं, प्रॉब्लम छोड़ेगा नहीं, दुख निकलेगा नहीं। जब तक हम जिंदा है तब तक वो है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेगा तो सारे तो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। एक बार आत्मा में बढ़ के बताओ, सारी प्रॉब्लम तुमको छोटी लगेगी। जो शरीर में बढ़ता है उसको प्रॉब्लम बड़े दिखते, हाँ, उसको प्रॉब्लम छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में बढ़ने वाले इंसान को प्रॉब्लम ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन जो शरीर में बढ़ता है उसको बहुत थोड़ा भी प्रॉब्लम लगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी वैसी है। तो सब सेवक लोग बोलते हैं कुछ नहीं, टेंशन मत लो, प्रेयर करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। भाई पास्टर बोलेगा क्या, इतना सिखा रहा वही नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतना बोल के क्या समझ में आएगा। ऐसी बातें होती है। तो पास्टर लास्ट में क्या, टेंशन मत लो, प्रार्थना करेंगे। इतना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रचार करो, वही तेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, तो मैं स्पेशल 15 मिनट बोल के क्या दिमाग में जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आएगा। जब इतना पसीना गाल के कोई बड़े बड़े सेवक, अभिषेक व्यक्ति, प्रभु के दास इतनी प्रचार करते हैं, मेरी कली से आत्मा में बढ़ जाएगी, मेरे लोग आत्मा में बढ़ जाएंगे, वही समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ त्याग करते हुए सेवक अपने खड़ा रहता है, प्रचार करता है, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो 5 मिनट मिलके, 10 मिनट मिलके क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। जब वो चीज चल रहा है ना, उसमें सीख जाओ। पास्टर बोलता है ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। क्यों? आत्मा में निगरानी रखता हूँ ताकि मेरी कली से आत्मा बढ़ जाए, मेरी कली से आत्मा में दुल्हन बन जाए, मेरी कली से आत्मा में अभिषेक पाए, मेरी कली से पवित्र आत्मा को लेके चले। लेकिन पास्टर इसके लिए नहीं मेहनत करता है कि लोग अपनी मनमानी करे, लोग अपने अनुसार चले, अनसुना करे और पास्टर के विरुद्ध जाके पाप करे या पास्टर की आधीनताओं को तोड़े। ये इसलिए नहीं मेहनत करता है। पास्टर इसलिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है ताकि जो परिश्रम करता है उसको 2 गुना आदर दो। कोई सामने रहता है कुछ और पीछे कुछ और रहते, परमेश्वर कभी नहीं बढ़ाएगा आपको, आप उधर के उधर रहेंगे। ऐसा होती है। तो बहुत सारी चीज़ें कलीसिया, तो हमको मसीह लोगों को ये बातें समझ में आना चाहिए। तो हम लोग जब आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे ना, तो ही हम आत्मा में बढ़ जाएगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कलीसिया है, मुझे सब कुछ देख के चलना है। क्यों? मुझे अपने आप को भी संभालना है, क्योंकि मुझे पता है बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, हम घमंड करते हैं, हर बात में घमंड, हर चीज़ों में घमंड, चाहे शरीर में घमंड, किसके घमंड, तो कैसा बढ़ेगा? नम्र रहो, आत्मा में बढ़ जाएगी।
घमंड करेगा, हमने लाया है क्या है, हम खुदा के लिए देंगे। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाने वाला है, कुछ नहीं लेके जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें बाइबल कहती है। हम घमंड करते हैं, हर चीज़ में घमंड करते हैं, हर चीज़ में घमंड करते हैं। अपने शरीर के ऊपर घमंड, अपने पैसों पर घमंड, अपने कपड़े पर घमंड, अपने घर वाले के ऊपर घमंड, परिवार के ऊपर घमंड। कोई नहीं, अपना खुद का शरीर हमको साथ में देगा तो क्या करने का, क्या नहीं, कुछ नहीं दुनिया में। घमंड करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। और याकूब का पत्र में 4:6 में लिखा है, कहता है अभिमानी का विरोध करता है। जब परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है तो आत्मा का उन्नति कैसा होगा, आप मुझे बताओ। देखो लिखा है, पढ़ना तो पढ़िए, हाँ पढ़िए। हाँ, अभिमानी का विरोध करता है। अभिमानी का मतलब जो घमंडी लोग होते हैं, जो घमंड करते हैं हर बात में। देखो किसी किसी का घमंड दिखता है, किसी किसी का नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से खुदा को पता चलता है। कोई दिखाता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, कोई दिखाते, जो दिखाते नहीं है उसका दिखता है, जो दिखाते ना उसका नहीं दिखता है, लेकिन वो खुदा को पता चलता है। कोई पास्टर के सामने इतनी नम्र रहेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे ऐसा लगता है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन पीछे से तो पूरा एकदम, हाँ एकदम सीनरी है। हाँ देखो क्या लिखा है, याकूब 4। यस यस यस, वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो और भी अनुग्रह देता है, दया करता है। इस कारण ये ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परमेश्वर करता है। अभिमानियों का, यानी जो घमंडी लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं। आज आप मुझे बताओ, हम मसीह लोगों के ऊपर अंदर का भी घमंड नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, करुत्ती में लिखा है 4 में कि घमंड करना तो मेरे प्रभु पर करो, मेरे जीसस के ऊपर घमंड करो। उस पर घमंड करेगा तो मुझे भी क्या, मेरे खुदा को खुशी हुई, क्योंकि वो सब कुछ संभालता है, सब कुछ चलाता है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर घमंड करता है, नहीं करने का। अपने खुद पर भी मत करो घमंड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखें याकूब के 3:10 में लिखा है, जो आप छोटा अपने आप को नीचे गिराता है खुदा उसको बढ़ाएगा, और जो अपने आप को बढ़ाता है उसको नीचे गिराएगा। आज लोग नीचे क्यों गिरते, क्योंकि वो खुद को बढ़ा रहे। और जो खुद को कभी बढ़ाते ना, ओवर एक्टिंग करते ना, वो कभी हाँ बढ़ेंगे नहीं, वो उधर दिखेगा। नो ओवर एक्टिंग, नो घमंड। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमको ये सारी बातें सीखना है, समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहती है हम घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी का यानी घमंडी लोगों का विरोध करता है। अगर परमेश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है तो हम आत्मा में कैसे उन्नति पाएंगे, मुझे बताओ कैसे उन्नति पाएंगे। हम उन्नति इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हम आत्मा में इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारे स्वभाव में घमंड है, हमारे बातों में घमंड है, हमारे आंखों में घमंड है, हमारे हाथों में घमंड है, हमारे शरीर के अवयवों में घमंड है। बाइबल कहती है घमंडी व्यक्ति का घर खाली होता है, गरीब होता है, वो कुछ नहीं होता, राख होता है, खाली बातों में घमंड है, आंखों में घमंड है, बड़ी बड़ी बातें करना भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन बात तो ऐसे करते बाबा बाबा लाजवाब। नहीं सुनने वाला भी सुनेगा, नहीं देखने वाला भी देगा, ऐसे बातें करते है ही क्या हमारे जीवन में, हमने आया लाया क्या है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा ही बढ़ना है ना, तो घमंड क्यों करते हो, दूसरों को नीचे गिरा कर बात करने का, दूसरों को बुरा सोच के बात करने का, ये घमंड है। दूसरों को नीचा दिख के बात करने का, दूसरों को तुच्छ मानने का, खराब मानने का, उसके बारे में बुरा सोचने का, ये घमंड है तुम्हारा। दूसरे का इग्नोर करने का, इनकार करने का घमंड है तुम्हारा। मसीह यीशु ने क्या सिखाया, फिलिप का 2:5 कहता है जैसे मसीह का स्वभाव है तुम्हारा। प्रभु ने हमारा इनकार नहीं किया, हमको उसने ग्रहण किया, स्वीकार किया, हमसे उसने प्यार किया, इसलिए आज हम जिंदगी जी रहे। बाइबल में बहुत सारी चीजें, तो हमको घमंड नहीं करने का। जो घमंड करता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो उधर के उधर दिखेगा, खाली उसके शब्द आगे दिखेगा, वो इंसान उधर ही दिखेगा। मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, उसको लगा होगा मैं बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन उसको नहीं पता वो पीछे। अगर आगे रहता है तो पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें। और दूसरा, अगर आत्मा बढ़ना तो सामना करना है, आत्मा बढ़ना तो सामना करना है। आपकी हर परिस्थिति में आपको सामना करना है, हर बीमारी में आपको सामना करना है, परिवार में सामना करना है, अपने घर में सामना करना है, हर क्षेत्रों में आपको सामना करना है। जब आप आधीनता में चलोगे, सामना करोगे, तो ही आप आत्मा में बढ़ोगे। आधीनता में खुदा के साथ रहोगे। इब्री का 13:17, याकूब का 4:7, याकूब का 4:7, इब्री का 13:17 क्या लिखा है, अपने अगुओं के भी अधीन रहो।
अपने प्रचारक के अधीन रहो, अपने सेवक के अधीन रहो, अपने दास के अधीन रहो, तो ही आपकी उन्नति हुई। और परमेश्वर के अधीन रहो तो ही शैतान भागेगा, तब तुम आत्मा में बढ़ेगा। हाँ, आत्मा में बढ़ने का क्षेत्र है। आप सामने नहीं करोगे, परिस्थिति आएगी लेके बैठेगी, गाना गाए, आपको क्या बताऊँ मैं, मेरे जीवन में क्या है। बहुत सारा कारखाना बनाते हैं, बहुत सारा बिजनेस बनाते हो, मैं प्रभु में तो हुआ है लेकिन ऐसी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम शेयर करके आप आत्मा में कभी नहीं बढ़े। उसको लेके झेलो, उसको लेके चलो, सामना करो, आगे बढ़ो, तो ही उन्नति पाएगा। अगर आप उसका गाना गाओगे, उसको लेके बैठोगे, मैं जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स है, वैसे प्रॉब्लम्स है, मैं आपको क्या बताऊँ आपको, मैं कैसे जीवन जी रही हूँ। अरे मसीह पर विश्वास नहीं है क्या? परिस्थिति में कौन नहीं जाता है? बड़े बड़े सेवक लोगों ने परिस्थिति निकाला, इसलिए आज आगे बढ़ गए। मैंने क्या बोला, जिसको बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, जिसको नहीं बढ़ेगा वो बहाना ढूंढेगा। तो ये बातें आपको सीखना है। सामना करने का मतलब क्या है? उसको लेके रोना नहीं है, उसका लेके भाजीपाला नहीं बनाने का। उसको झेलो, अभ्यास बनाओ अपने अंदर, उसको झेलो। प्रकटीकरण 2:10 कहता है, मत डर, जो दुख तुझे झेलने होगा उससे डरना ही मत, बढ़ आगे, सेना का यहोवा तेरे साथ है। हम लोग भूल जाते हैं खुदा हमारे साथ है। ऐसा है, ये चीज़ें होती है। ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, और आपको क्या बताओ कैसा है, कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। अरे जो विश्वास करते ना, उसको किसी को प्रॉब्लम नहीं बताते। जो विश्वास करते वो झेलते और आगे बढ़ते, वो शेयर करते नहीं बढ़ते। हाँ, वो आगे बढ़ते। अरे आज थोड़ा दुख है, झेलो, कल थोड़ा आएगा, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा, एक दिन तुम्हारा दुख ना खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसका कारखाना मत बनाओ, बिजनेस मत बनाओ। बहुत सारे बोलते हैं, अरे तुम प्रभु में जाते हो, तुम चर्च में जाते हो, फिर क्यों ऐसा? वही लोग सवाल करते, क्यों ऐसा? अरे क्यों बता रहे हो, क्यों प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो? आपके प्रॉब्लम शेयर करने से एक दिन 2 लोग मदद करेंगे, 2 दिन मदद करेंगे, 10 दिन मदद करेंगे, उसके बाद आपको जलना ही है, आपको सामना करना है। आप प्रभु में रहकर आगे बढ़ते हो तो प्रभु किससे बात करता है आपको समस्या में समाधान देने के लिए, वो अलग है, वो क्षेत्र अलग है। पास्टर से प्रेशरिंग करते हो वो बात अलग है, लेकिन लोग कलीसिया में बैठते हैं, एक दूसरे की बुराई करते, कैसा आत्मा में बढ़ेगा? नहीं, आपको ऐसा सब नहीं करने का। आत्मा में बढ़ने का ना, सब छोड़ दो। तो बाइबल कहती है ये सब। और पिछला चाल चलन, इफिस का 4:22 में लिखा, पिछला चाल चलन, आपका पिछला चाल चलन, आपका पिछला जीवन जो उसको लेके मत चलो, उसको छोड़ दो। एक बार इंसान मरा, उसको गाड़ दिया, उसको फिर से निकालते नहीं। लेकिन हम मसीह लोग ऐसे हैं, पिछले के पाप भी निकालते रहते। क्यों? गया हो गया, उसको लौट निकालोगे, खतरनाक है वो, खतरनाक है। अगर मुर्दे को फिर से निकालते हो, खतरनाक है। बाइबल कहती है सब कुछ गलत है, इसलिए हमको सीखना है मसीह लोगों को। याकूब का पत्र में लिखा है 1:22 में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और चलते नहीं वो अपने प्राण अपनी आत्मा को धोखा देते। वो कैसा बढ़ेगा? लेकिन जो चलते, वचन को सुनते और चलते, वो अपनी आत्मा को बचाते, वो आत्मा बढ़ेगी। ऐसा बाइबल बोलती है। तो हमें सब कुछ सीखना है कहीं से। बहुत सारे लोग तो आत्मा में बढ़ना मतलब अपने आप को संभालना। आत्मा में बढ़ना है अपने आप को संभालना, दुनिया से संभालना, संसार से संभालना। अपने क्या बोलता है, आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है, आपको लगता है कहीं पाप हो रहा है, बाइबल कहती है हमें अपने हृदय को संभालना है। इब्रानी का 3:12 में डिक्लेयर किया, 14 में लिखा है अपने हृदय को संभालो, कहीं तुम्हारा हृदय कहीं पाप ना करे, तुम्हारे हृदय में कहीं पाप ना है, किसी के बारे में बुरा नहीं। इसलिए बाइबल कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने आप को संभालना है, बढ़ना है ना, संभालना है अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जीवन को कहीं नहीं छोड़ने का। किधर भी छोड़ेगा तो पाप करके आएगा। कंट्रोल में लाओ, बाइबल कहती है। इसलिए हमको सीखना, इब्री का 3:12 में डिक्लेयर किया, अपने हृदय को संभालो। बहुत सारे आत्मा बढ़ना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आत्मा बढ़ना। प्रभु के वचन को ग्रहण करो, फर्स्ट पॉइंट, वचन को ग्रहण करो, स्वीकार करो। और दूसरा, खुदा के दास का आदर करो, उसके अधीनता में चलो, उसके साथ रहो, प्यार करो, उसको साथ दो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको आत्मा बढ़ेगा।
वचन के लेकर अपने जीवन को बिताओ, चलो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और तीसरा, अपने हृदय को, अपने जीवन को संभालो, कहीं गिरने नहीं देना। और चौथा, किसी की बातें मत सुनो, शरीर की बातों पर मन मत लगाओ, आत्मिक बातों पर मन लगाओ, आत्मा में बढ़ेगी। पांचवा, अगर आपका विश्वास में आप बने रहे, विश्वास में कभी शक मत लेकर आओ, शक मत लेकर आओ, विश्वास में बने रहो, विश्वास में थामे रहो, स्थिर रहो, कभी हटो मत पीछे। पांचवा, किसी की बातों में बहकाव में आओ मत, किसी के बहकाव में आओ मत। कौन क्या बोलता है, किसके बारे में, तो सुनने का नहीं, और ऐसे लोगों के साथ संगति करने का है। आत्मा में बढ़ना है ना, यही कारण है। रेगुलर प्रार्थना करना। छठवा, रेगुलर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। सातवां, हमें रोज चर्च में जाना, अपने चर्च में जाके अपने भाइयों बहनों के साथ फेलोशिप करना, संगति करना, ऐसा बाइबल कहती है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है 1:9 में। ये बातें हमको सीखना है, फेलोशिप करना, क्योंकि हमको बुलाया प्रभु ने फेलोशिप के लिए, संगति के लिए। हमें एक दूसरे के साथ पवित्र रिश्ता रखना है, आत्मिक रिश्ता रखना है, आत्मिक नाता रखना है। हमें किसी को गलत तरीके से नहीं देखना है, या किसी को नजर नहीं करना, पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। हमें अपने आप को सही रखना है, ऐसा बाइबल बोलती है। हमें मजाक मस्ती नहीं करना है, गलत बातें नहीं बोलना है, गलत बातों को नहीं सिखाना है, और प्रभु के वचन को नहीं बोलना है, हमको वही बोलना है जो हमें सिखाए। इसलिए बाइबल कहती है। आठवां, हमें आलसी नहीं बनना है। हम आलसी रहते हैं, हमेशा अपने आप को नाराज रखते, उदास रखते, कुछ नहीं करते, शरीर को एकदम चिबलते रहते, अपने आप को ऐसे ही रखते। बाइबल कहते हैं कैसा आत्मा में बढ़ेगा? आत्मा बढ़ने वाला चंचल होना चाहिए, शरीर भी चंचल नहीं, आत्मा भी चंचल होना चाहिए। और हर बातों में सावधान रहना। बाइबल कहते हैं हर बातों में सावधान रहना। इफिसियों का 2:1 में लिखा, हर बातों में सावधान रहना, हर बातों में सावधान रहना। बाइबल कहती है सावधान रहो, सावधान रहो। बाइबल में कितनी बार सावधान के बारे, लेकिन हम मसीह लोग सावधान किधर रहते? गिरने गए उधर गटर में गिरते रहते, नाली में गिरते रहते, पानी में गिरते रहते, और चिक्कल लेके बाहर आते। धोने के लिए पास्टर है, पाइप लेके आता है। इसलिए बाइबल कहते हैं ये बातें सीखना है तो हमको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर आपको आत्मा में बढ़ना है तो पहला शमूएल 12:14 में लिखा है कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, तब आत्मा में बढ़े। अब किसी और के पीछे जाओगे तो कैसा आत्मा बढ़ेगा? संसार के पीछे जाएगा तो कैसा आत्मा बढ़ेगा? पैसे के पीछे जाएगा तो कैसा आत्मा बढ़ेगा? प्रभु के पीछे चलो, सब कुछ प्रभु देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं भ्रष्ट होने का खतरा। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ खतरा हो रहा है, कुछ समस्या आ रही है, उसमें सावधान रहो और प्रार्थना में रहो। बाइबल कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए बहुत सारे आत्मा में बढ़ने का मतलब क्या है? हम एक बातें पढ़कर खत्म करते हैं। पहला कुरिन्थियों का हम देखते हैं 2 और 13 और 14 वचन लास्ट पढ़ के खत्म करता हूँ। ओके, जितने मुझे सुन रहे प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिए। हाँ देखो, हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाए बातों जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाए बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाए हुए बातों में, हाँ, आत्मिक बातें बातों से आत्मिक बातों को मिला के क्या करते हैं? हाँ, वापस से पढ़ना, 13-14 पढ़ना। पहला करिन्थियों 2:13। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाए बातें में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाए हुए बातों में। देखो, मनुष्य के ज्ञान की सिखाए बातों पर ध्यान दोगे तो आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे। आपको आत्मिक बातों पर ध्यान देना तो ही आप आत्मा में बढ़ोगे। मनुष्य की बातों पर ध्यान मत दो। मनुष्य तो संसार की बातें बोलता है, दुनिया की बातें बोलता है, या वहाँ की बातें बोलता है। आप ध्यान दोगे, आप आत्मा में घट जाओगे, आत्मा में मर जाओगे, आत्मा में गिर जाओगे। जब आप आत्मा में गिर गए तो आपको बचाएगा कौन? आप खुद को भी नहीं बचा सकते, तो आत्मा में कौन बचाते हैं? पास्टर सिखा रहा है ना। इसलिए बाइबल कहते हैं मनुष्य की सिखाई बातों पर ध्यान मत दो। मनुष्य की सिखाई बातें संसार की बातें, दुनिया की बातें, मेडिकल की बातें, पढ़ाई की बातें, अपने दिमाग की बातें, उस पर बोलता है। बाइबल कहती है मनुष्य की सिखा, अरे कितना अच्छा बोलता है, बराबर बोलता है, अरे नहीं करने का। लोग बहुत सारे लोग का वक्त होता है आत्मा बढ़ने का, फोकस होता है आत्मा बढ़ने का, लेकिन क्या करता है? आता को तो ज्ञानी, संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। ये तो भूल गए हम लोग। पहला कुरिन्थियों में 8 में डिक्लेयर किया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मनुष्य की सिखाई बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो वचन को नहीं बोल रहा है, वो संसार की बातें बोल रहा है। और संसार की बातों पर विश्वास करोगे आप आत्मा मर जाओगे। जो संसार में जो तुम्हें वो सबसे बड़ा है जीसस, पहले उनमें 4 की है। ये सब बातें सीखना हमको।
मुझे कुछ सुनने का नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे को बाइबल समझ में आ रहा, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। संसार के लिए मूर्ख बनो, संसार के लिए ना समझ बनो, लेकिन आत्मिक शत्रुओं के लिए समझदार बनो, ज्ञानवान बनो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कोई भी अगर बड़ा आदमी आ गया, कोई होशियार आदमी आया, बड़ा एकदम है ना चालाक आदमी आया, हम लोग फंस जाते उसके बाद। हाँ बराबर बोलता है, बराबर बोलता है, क्यों बाइबल पढ़ते हो, क्या होता है, क्यों यीशु परिश्रम क्या होता है? अरे तुम्हारे पास बाइबल है, बाइबल किसी इंसान ने नहीं लिखा है, होली स्पिरिट ने लिखा है, और 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है। सब भूख सब जगह मिलेगा, लेकिन खुदा का पैगाम उसी जगह पे मिलेगा जहाँ उसकी जगह है। मैं किसी बातों पर विश्वास करता नहीं है, मैं संसार की बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं केवल बाइबल के वचन को फॉलो करता हूँ, मैं वचन को मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे बाइबल में है वो कहीं नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरे पास है मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन बाइबल खुद बोलती है कि मनुष्य की सिखाई बातों पर ध्यान मत दो। आदि को क्या लिखा है, 13-14 पढ़ दो। हाँ, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं, आत्मिक बातों को मिला मिला के बताते, हिला मिला के बताते। हाँ, लेकिन सुनने के लिए कान किसके पास है? हाँ, किधर है? लोग आते हैं बस अपनी जगह ढूंढते रहते हैं, लोग आते हैं एक दूसरे को देखते रहते हैं, लोग आते हैं क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। अरे परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी आशीष प्रभु के वचन में है। बाबा कहते हैं जो मेरे वचन को सुनेगा, बाहर जाओगे तो आशीष, अंदर आओगे तो आशीष, तुम्हारे परिवार में आशीष, तुम्हारे घर में आशीष, तुम्हारे खाने में आशीष, तुम्हारे कपड़े में आशीष, हर क्षेत्रों में आशीष। वचन को छोड़ के जो कुछ करोगे तुम्हारे लिए श्राप है। तो बहुत सारी चीजें, तो जो आत्मिक बातों को पर ध्यान देता है वही आत्मा बढ़ता है। हाँ, पास्टर ने क्या सिखाया, पास्टर बाइबल में क्या बताते, वही मैं करूँगा, बस मुझे मालूम नहीं, बाकी हर चीज़ के लिए अंधा बनो, लेकिन आंखें आत्मिक चीज़ों के लिए खोल जाओ। हम लोग ऐसे आत्मिक चीज़ों के लिए आंखें बंद करते और शारीरिक चीज़ों के लिए अपनी आंखें खोल देते, इसलिए हम आत्मा में घट जाते। यह हमारा सोच, यह हमारा विचार, यह हमारा डिक्टेशन है। बाइबल कहते संसार के लिए मूर्ख बन जाओ, दुनिया के लिए मूर्ख बन जाओ, लेकिन खुदा के वचन के लिए पवित्र बन जाओ। आपको आत्मा बनना है ना, तो आपको सीखना है। नहीं बोलते पास्टर आपको क्या मालूम पड़ता है, आप प्रार्थना करो ना। अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम आत्मा बनने के लिए तो दिन रात में प्रार्थना कर रहा हूँ। ना बनने का कारण क्या है? कौन सा ऐसा खड़ा है, कौन सा ऐसा घाटा है, कौन सा ऐसा पाप है तुम्हारे अंदर जब आपकी उन्नति नहीं हो रही? अगर बताएगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं बताएगा तो भी प्रॉब्लम, बताएगा तो सहन करने की शक्ति भी नहीं। ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पास्टर बेचारा मेहनत करते रहते, चलो जान दो, हाँ कुछ नहीं होएगा, हाथ में तो कल बढ़ेगा, होएगा। पास्टर मैं इतने साल से हूँ, मैं बढ़ रही नहीं हूँ। बनने की कोशिश की कभी? बनने की कोशिश की? पास्टर सिखाने का काम करता है, चलने का काम तुम्हारा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ये फीलिंग हमारे अंदर होना चाहिए। जब मैं मेरी गवाही बताऊँ, जब मेरी शादी हो गई थी, हमारे पास कोई चर्च नहीं था, कोई प्रेयर नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, लेकिन मैं और मेरी पत्नी योगिता, हम दोनों हमने कभी प्रभु के क्या बोलते हैं, प्रभु को छोड़ा ही नहीं। एक साथ से चर्च में नहीं थे, लेकिन हम लोग घर में प्रार्थना करते थे, घर में एक दूसरे के साथ प्रभु बोलते थे। हम अपने आप को थामे रहते, समस्या बहुत थी, तकलीफ बहुत थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी, लेकिन कभी हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, हमने चलते गए। अरे जो खुदा के वचन पे चलते, जिसका पाया खुदा में होता है ना, वो कभी गिरता नहीं, लेकिन जिसका पाया अगर ऊपर है ना, वो गिरेगा। जिसने अपना घर रेत पर बांधा ना, वह हाईवे में उड़ जाएगा, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे बांधा ना, वो कभी नहीं हटेगा। हम लोगों को प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, हम आंधे थे दुनिया के लिए, प्रभु में हम ये थे। बस एक दूसरे को सहारा देते 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 यहाँ तक पहुँच गए, एक दूसरे को विश्वास देते देते यहाँ तक पहुँच गए, एक दूसरे के समस्या को लेकर यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हमने प्रभु को कभी छोड़ा नहीं और प्रभु के विरुद्ध कभी गए नहीं। हम दोनों का ऐसा आज मैं परमेश्वर का दास हूँ, प्रभु की सेविका है। आज मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। पढ़ाने वाले
बढ़ाए, जो मैं ही नहीं सोचा कि कोई मुझे आके सिखाए बढ़ाए, लेकिन हमने बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि हमको बढ़ना है, हमको प्रभु का राज बढ़ाना है, हमको प्रभु की इच्छा पूरी करना है। यही सोच के हम लोग आगे बढ़े। लोग आत्मा में नहीं बढ़ते, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको चंगाई मिलेगी क्या, पास्टर हमसे पूछते क्या, पास्टर हमारा आदर करते क्या, पास्टर हमसे प्यार करते क्या, ये ढूंढने के लिए मत बढ़ने की कोशिश करो। खुदा प्यार करेगा जहाँ पास्टर भी आगे। बाइबल बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो हमको हमें आत्मा में बढ़ना है। बुरी संगति मत करो, पास्टर बोलता है इसके उसके संगति मत करो, रोकते रहता है पास्टर, किसको समझ में आता है, जाओ गिरो, फिर पास्टर के पास ही आएगी, पास्टर प्रार्थना करो ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो जाने के लिए बोला कि उसने, जब पास्टर यहाँ से सिखा रहा है ना, तो ये बातें होती है। तो आपको आत्मा ही बढ़ना है ना, आप बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बाइबल कहती है आत्मिक उन्नति प्रभु के वचन में, उन्नति प्रभु के वचन में आपको सीखना है। आपने अगर इस बातों को आपने फॉलो किया है, आपको समझ में आ गया है, तो अपने आप को स्मरण करें। पहला कुरिन्थियों में 11:23 कहता है अपने आप को चाच ले, परख ले कि मैं कहाँ पर गलती कर, आज मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही, आज मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं, ऐसा कौन सा पाप मेरे अंदर है, ऐसा कौन सा स्वभाव मेरे अंदर है जिससे मैं बढ़ने के लिए अपने आप को रोक रहा हूँ, बढ़ने के लिए मैं अपने आप को यही कर रहा, दबा रहा हूँ। दबाओ मत, बढ़ जाओ। आप बढ़ेगा तो पवित्र आत्मा आएगा, आप बढ़ेगा तो पवित्र आत्मा काम करेगा, आप बढ़ेगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। बढ़ जाओ बाइबल को। तो ये सारी बातें आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर इस वचन में आपको बातें करे, पवित्र आत्मा आपको छू ले। क्यों ना अगर आप इस बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो क्यों ना प्रार्थना करें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का, अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करता हूँ। होने थे जितने मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में आज रात बातें कर, आज उनके जीवन में काम कर, उनकी आत्मिका के खोल दे। क्यों आप नहीं बढ़ रहे, क्या रीज़न है, क्या कारण है, कौन सा पाप है, कौन सा गुनाह है, कौन सा स्वभाव है, कौन सी चीज़ है, उसे निकाल कर फेंकता है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें स्पर्श कर यीशु के नाम से, इन्हें आशीष कर। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको दे, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।